हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडिसिन नॉलेज जोन में। आज हम बात करेंगे डाबर के सीतोपलाद चूर्ण के बारे में, जो खांसी से राहत देता है। पूर्णतः आयुर्वेदिक होता है। एक आयुर्वेदिक औषधि है दोस्तों, जो पूरी तरह से खांसी को ख़त्म कर देती है, कफ को ख़त्म कर देती है। और कैसे इसको यूज करना है और क्या इसके लाभ हैं, और कैसे तरीके हैं कि जिस तरीक़ों को हम उपयोग में ला करके अपनी खांसी को, कफ को पूरी तरह ख़त्म कर सकते हैं, पूरी तरह जड़ से निजात पा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अंकित कुमार पांडे है, डी फार्मेसिस्ट। मैं आपको आज बताऊंगा दोस्तों कि डाबर सीतोपलाद चूर्ण कैसे काम करता है और ये क्या है। तो आपको बता दें दोस्तों कि डाबर सीतोपलाद, जो डाबर कंपनी का सीतोपलाद चूर्ण है, यह एक आयुर्वेदिक चूर्ण है जो प्राकृतिक दवा है, जो मुख्यतः सर्दी, खांसी और कफ यानी म्यूकस की समस्याओं के लिए उपयोग की जाती है। और यह पारंपरिक आयुर्वेदिक दवा है जो हल्का, सुरक्षित और रोज़मर्रा की खांसी जो होती है उनको भी खत्म कर देती है। यह दवा में पिपली, लंबी मिर्च, इलायची, दालचीनी, वंशलोचन, बांस की सिलिका और मिश्री शक्कर जैसे प्राकृतिक तत्वों का बहुत ज़्यादा मिश्रण होता है। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं कि मुख्य फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट क्या है। तो सर्दी, खांसी और कफ में राहत। यह चूर्ण कफ को पतला करता है, गले को शांत करके खांसी को कम करने में मदद करता है। इसमें प्राकृतिक तत्व सांस की नलियों को आराम देने में काफ़ी मदद करते हैं। वहीं पर सांस की समस्याओं में उपयोगी, अस्थमा, ब्रेकाइटिस, एलर्जी वाली खांसी में सहायक होता है। सीने में कफ जमा रहने और सांस लेने में दिक्कत में आराम पैदा करता है। देन दोस्तों, इम्यूनिटी और समग्र स्वास्थ्य, यानी कुछ स्रोतों के अनुसार यह प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काफ़ी मदद करता है। अब हम बात कर लेते हैं डाइजेशन। लंबी मिर्च और इलायची जैसे सामग्री पाचन की सक्रिय बनाती है, जिसमें गैस, ब्लोटिंग और अपच में भी फायदा मिलता है दोस्तों। संभावित लाभ के बारे में बात करें तो गले की खराश को कम करती है, साइनस को ठंडा से जुड़ी एलर्जी से राहत करती है। और आयुर्वेदिक अनुभव पर यह आधारित है, आयुर्वेदिक दवा है, आयुर्वेदिक पाउडर दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों देखिए, साइड इफ़ेक्ट्स आमतौर में कोई कुछ नहीं देखने को मिलता है। पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है डाबर का आयुर्वेदिक। लेकिन डायबिटीज़ वालों लोगों के लिए इसमें मिश्री होने के कारण शुगर लेवल पर असर हो सकता है। तो डायबिटीज़ वाले सावधानी से लें या डॉक्टर से सलाह लेकर यूज करें। अधिक मात्रा पे अगर बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो पेट में गैस वगैरह बनता है, तो अधिक मात्रा पे ना लें। कुछ लोगों को दोस्तों एलर्जी दालचीनी इसमें पड़ी है, हो सकती है, तो उससे अगर एलर्जी है तो आप ना लें। अब हम बात कर लेते हैं कि कैसे इसको यूज करना है, क्या इसके डोज हैं। जो सबसे अच्छा तरीका है दोस्तों सीतोपलाद चूर्ण को यूज करने का, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर दवा के बारे में, अगर डोज के बारे में ना पता हो तो वो दवा उतना बढ़िया रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाती, चाहे कितनी भी बढ़िया दवा हो दोस्तों। तो डोज के बारे में जानकारी आपको ढंग से समझनी चाहिए और जाननी चाहिए। तो चलिए मैं डोज के बारे में बता देता हूं दोस्तों। साधारण डोज क्या है, आयुर्वेदिक रूप डाबर क्या बताता है कि बड़े जो वयस्क हैं उनको 1 से 2 चम्मच, लगभग 2 से 4 ग्राम, ठीक है। और जो बच्चे हैं उनको डॉक्टर कंसल्ट के हिसाब से। और करना क्या है कि शहद ले लें, थोड़ा सा मधु ले लें। और वो डाबर की मधु हो, बैद्यनाथ की मधु हो, या आपके पास प्राकृतिक मधु हो, उससे नहीं मतलब है। और अगर नहीं मधु है तो आप घी ले लें, ठीक है। और अगर आप वयस्क हैं तो 1 से 2 चम्मच उस मधु में मिलाकर उसको लपेट कर उसमें पूरी तरह मिक्स करके आप खा जाएं, ठीक है। और अगर आप उसके बाद भी पानी पीना चाहते हैं तो शीत गर्म पानी आप उसके बाद पी सकते हैं। नहीं पीना चाहते तो मत पीजिए। अगर पीना चाहते हैं तो आप इसमें फेंट कर ही खाएंगे, शहद हो या चाहे घी हो। 1 से 2 चम्मच कम से कम। और दिन भर में दोस्तों 2 बार, अगर 2 बार यूज करते हैं तो कितनी भी पुरानी खांसी रहेगी, चाहे कितना कफ रहेगा, साइनस रहेगा, गले में एलर्जी रहेगी, सब खत्म हो जाएगा। और ये बैद्यनाथ में भी सीतोपलाद चूर्ण आता है, डाबर का भी आता है, बैद्यनाथ का भी आता है। मैं आपको डाबर का बता रहा हूँ, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि जो हमारा जो निष्कर्ष है कि डाबर सीतोपलाद के बारे में जो वीडियो है, ये एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चूर्ण है जो खासकर सर्दी, खांसी, कफ और सांस की तकलीफ़ों में आराम देता है। यह पाचन, इम्यूनिटी और एलर्जी जैसी अवस्था को भी उपयोगी होता है। सामान्य तौर पर सुरक्षित माना जाता है, लेकिन प्रतिदिन की खुराक अगर आप स्वास्थ्य के हिसाब से ले रहे हैं तो बहुत बेहतर होता है। जैसे मैंने आपको बताया, एक बार फिर मैं आपको डोज बता देता हूं दोस्तों कि डोज में करना क्या है। 1 से 2 चम्मच निकाल लेना है, मधु में फेंट कर इसको खा लेना है। ज़रूरत पड़ने पे आपको शीत गर्म पानी का यूज करना है। 2 टाइम यूज करना है, खाना खाने के बाद या पहले, ये कोई मतलब नहीं रखता है। और अगर मधु आपके पास अवेलेबल नहीं तो घी के साथ आप यूज कर सकते हो और पूरी तरह खांसी से निजात पा सकते हो। और ये डाबर का 30 ग्राम का पैक है दोस्तों, और इसकी एमआरपी 100 रुपया देखने को मिलेगी, और कुछ डिस्काउंट भी आपको
हो सकता है फार्मासिस्ट के द्वारा। ये पूर्णतः आयुर्वेदिक औषधि है। तो सच में अगर आप खांसी से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ब्रोंकाइटिस से परेशान हैं, गले में एलर्जी से परेशान हैं, तो आप एक बार डाबर का ये सीतोपलाद चूर्ण नाम से चूर्ण मांग करके आप यूज करिए। जैसे हमने बताया है, आप पूरी तरह खांसी से निजात पा जाएंगे। चाहे कोई भी खांसी हो, कफ वाली हो, सूखी हो, गले में खराश हो, जो भी हो, आप खांसी से तो पूरी तरह 100% निजात पा जाएंगे। तो दोस्तों, अगर हमारे द्वारा बताए गए तरीके से आप संतुष्ट हैं तो ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।